अकबर बीरबल की कहानी सच्चा अपराधी कौन। एक बार की बात है, बादशाह अकबर के दरबार में एक अजीब मामला आया। एक अमीर व्यापारी रोता बिलखता हुआ दरबार में पहुंचा और बोला, जहांपनाह, मेरी तिजोरी से कीमती हीरे चोरी हो गए हैं। मुझे पूरा यकीन है कि यह चोरी मेरे ही नौकरों में से किसी एक ने की है। कृपया मेरी सहायता करें। अकबर ने तुरंत बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, यह मामला तुम्हारे सुपुर्द करता हूं। जल्द से जल्द असली अपराधी का पता लगाओ। बीरबल ने व्यापारी से कहा, तुम अपने सभी नौकरों को कल सुबह दरबार में ले आना। हम सच्चाई का पता लगा लेंगे। अगले दिन व्यापारी अपने 5 नौकरों को लेकर दरबार पहुंचा। सभी नौकर घबराए हुए थे। बीरबल ने सबको ध्यान से देखा और मुस्कुराते हुए बोला, मैं तुम सबको एक एक छड़ी दूंगा। ये छड़ियां जादुई हैं। जिसने भी चोरी की है उसकी छड़ी रात भर में 1 इंच बढ़ जाएगी। तुम सब इन छड़ियों को अपने पास रखो और कल सुबह फिर दरबार में लेकर आओ। सभी नौकर छड़ियां लेकर चले गए। रात को वे सभी बेचैनी में थे, लेकिन चोर सबसे ज्यादा डर में था। उसे विश्वास हो गया कि उसकी छड़ी जरूर बढ़ जाएगी और वह पकड़ा जाएगा। इस डर से उसने चुपके से अपनी छड़ी को 1 इंच काट दिया ताकि सुबह वह यह दिखा सके कि उसकी छड़ी नहीं बढ़ी। अगली सुबह सभी नौकर दरबार में आए और अपनी अपनी छड़ियां बीरबल को सौंप दीं। बीरबल ने सबकी छड़ियां मापी और तुरंत एक नौकर की ओर इशारा कर बोला, जहांपनाह, यही चोर है। अकबर चौंक गए, पर बीरबल, तुमने कैसे पहचाना? बीरबल मुस्कराए और बोले, जहांपनाह, मैंने जानबूझकर कहा था कि छड़ी बढ़ेगी, जबकि असल में वह सामान्य छड़ी थी। लेकिन जो चोर था वह डर के मारे रात को अपनी छड़ी काट कर ले आया। उसकी छड़ी बाकी सबकी तुलना में 1 इंच छोटी है। बीरबल की यह चतुराई देखकर अकबर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने बीरबल की बुद्धिमत्ता की सराहना की और दोषी नौकर को दंड देने का आदेश दिया। व्यापारी ने बीरबल को धन्यवाद दिया और बोला, आपने तो मेरी सारी परेशानी एक ही दिन में हल कर दी। अकबर बोले, बीरबल जैसे दरबारी हों तो बादशाह को कभी चिंता नहीं करनी चाहिए। सीख, सच और झूठ का पता चालाकी से लगाया जा सकता है। धैर्य और बुद्धिमानी से हर समस्या का समाधान संभव है। अकबर बीरबल की कहानी, बीरबल की सच्चाई की परीक्षा। बादशाह अकबर के दरबार में एक से एक विद्वान और समझदार लोग मौजूद थे, लेकिन सबसे चतुर, तेज और लोकप्रिय थे बीरबल। उनकी बुद्धिमत्ता की कहानियां दूर दूर तक फैली हुई थीं। एक दिन की बात है, दरबार में अकबर ने घोषणा की, हम बीरबल की सच्चाई, ईमानदारी और चतुराई की एक परीक्षा लेना चाहते हैं। दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहांपनाह, मैं आपकी हर परीक्षा के लिए तैयार हूं। बताइए क्या करना है? अकबर ने कहा, अगले 7 दिनों के अंदर तुम्हें यह साबित करना है कि तुम्हारी बुद्धिमत्ता और ईमानदारी पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लग सकता। तुम्हें 3 अलग अलग चुनौतियां दी जाएंगी। अगर तुम एक भी चुनौती में असफल हुए तो तुम्हें दरबार से कुछ दिनों के लिए निष्कासित कर दिया जाएगा। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जो हुक्म जहांपनाह। पहली चुनौती, झूठ का सच। अकबर ने बीरबल को पहले दिन एक गांव भेजा जहां अफवाह थी कि एक साधु लोगों को चमत्कार दिखाकर ठग रहा है। साधु कहता था कि वह किसी के भी भविष्य की सटीक जानकारी दे सकता है। बीरबल साधु के पास पहुंचे। उन्होंने साधु से कहा, महात्मा जी, मुझे मेरे कल की भविष्यवाणी बताइए। साधु ने कुछ आंखें मूंद कर बोला, तुम कल एक भयंकर हादसे में बचोगे, लेकिन तुम्हारा भाग्य तुम्हें बचा लेगा। बीरबल मुस्कराए और बोले, ठीक है, तो यह भी बताइए कि कल आप जीवित रहेंगे या नहीं।
साधु चौंका, फिर बोला, बिल्कुल, मैं तो दीर्घायु हूं। बीरबल ने उसी समय गांव वालों को बुलाया और कहा, यदि यह साधु सचमुच भविष्यवक्ता है तो कल के दिन अगर यह जीवित मिला तो इसका कहना झूठा साबित होगा, क्योंकि यह बोला था कि मैं हादसे में बचूंगा, लेकिन मैं किसी हादसे के पास भी नहीं जाऊंगा। और यदि यह नहीं बचा तो खुद को ही अपनी भविष्यवाणी पर साबित नहीं कर पाएगा। गांव वालों ने साधु को पकड़ लिया और बीरबल की चतुराई की सराहना की। बीरबल ने दरबार में लौटकर अकबर को सब बताया। अकबर बहुत प्रसन्न हुए और बोले, पहली चुनौती में तुम सफल रहे। दूसरी चुनौती, मूल्यवान चीज की पहचान। अगले दिन अकबर ने बीरबल को दरबार में 3 बहुमूल्य वस्तुएं दिखाईं, एक हीरे का हार, एक सादा मिट्टी का दीपक और एक पुरानी तलवार। उन्होंने कहा, इनमें से सबसे मूल्यवान वस्तु को पहचानो, पर याद रहे, मूल्य केवल पैसों से नहीं, ज्ञान और उपयोगिता से आंका जाएगा। दरबार में सभी सोच में पड़ गए। कुछ ने कहा हीरे का हार, कुछ बोले तलवार। लेकिन बीरबल मुस्कराए और बोले, जहांपनाह, इस दीपक की कोई कीमत नहीं, पर जब अंधकार फैलता है तब यही दीपक राह दिखाता है। तलवार युद्ध में काम आती है पर हिंसा फैलाती है, परंतु यह हार भले ही मूल्यवान हो पर केवल सजावट तक सीमित है। तो सबसे मूल्यवान वह वस्तु है जो अंधकार में प्रकाश दे, यानी यह दीपक, क्योंकि ज्ञान का प्रकाश ही सबसे बड़ा रत्न है। अकबर ने ताली बजाई और बोले, बीरबल, तुमने फिर साबित किया कि तुम चीजों को गहराई से समझते हो। दूसरी परीक्षा भी तुमने उत्तीर्ण की। तीसरी चुनौती, सच्चा गुनहगार कौन। अंतिम चुनौती सबसे कठिन थी। दरबार में एक किसान लाया गया जिस पर चोरी का आरोप था। कहा गया कि उसने रानी की बगिया से एक कीमती गुलाब का पौधा चुराया था। किसान बार बार मना कर रहा था। बीरबल ने किसान और अन्य बागबानों से पूछा, तुम में से किसने बगिया में अंतिम बार काम किया था। एक जवान बागबान बोला, मैं ही था। लेकिन मैंने तो पौधा लगाया था, चुराया नहीं। बीरबल ने बगिया में जाकर ध्यान से देखा। उन्होंने देखा कि जिस जगह से पौधा गायब था वहां की मिट्टी ताजा खुदी हुई थी, लेकिन मिट्टी में एक खास खुशबू थी। उन्होंने दरबार लौटकर सभी बागबानों की हथेलियां सूंघी। एक की हथेली से वही मिट्टी की गंध आ रही थी। बीरबल बोले, जहांपनाह, असली चोर यही है, क्योंकि जिसने पौधा निकाला वही उस मिट्टी को छुए बिना नहीं रह सकता था, और यह गंध उसकी हथेली पर साफ बताती है कि यह उसका काम है। उस बागबान ने घबराकर चोरी स्वीकार कर ली। अकबर बीरबल की यह तीसरी परीक्षा देखकर बहुत प्रसन्न हुए। अंत। अकबर ने दरबार में घोषणा की, बीरबल न केवल चतुर हैं बल्कि सच्चे, न्यायप्रिय और दूरदर्शी भी हैं। उन्होंने हर परीक्षा में अपनी ईमानदारी और बुद्धिमत्ता का प्रमाण दिया है। ऐसे रत्न किसी भी बादशाह के लिए गर्व का विषय होते हैं। बीरबल ने झुककर सलाम किया और बोले, जहांपनाह, आपकी परीक्षा मेरे लिए सौभाग्य थी। जब बादशाह न्यायप्रिय हो तो सच्चाई की राह पर चलना आसान होता है। सारा दरबार बीरबल की प्रशंसा में तालियां बजाने लगा। सीख। सच्चाई, बुद्धिमत्ता और धैर्य से हर कठिन परिस्थिति का सामना किया जा सकता है। जो ज्ञान को सबसे बड़ा मूल्य समझता है वही वास्तव में सबसे अमीर होता है। अकबर बीरबल की कहानी, चोर कौन। एक दिन एक अमीर व्यापारी दरबार में रोता बिलखता हुआ आया और अकबर के सामने गिड़गिड़ाने लगा, जहांपनाह, मेरी कोठी में कल रात चोरी हो गई। मेरी तिजोरी से सोने चांदी के जेवर और हजारों कीमती अशर्फियां चोरी हो गईं। मुझे पक्का शक है कि यह काम मेरे नौकरों में से ही किसी का है। कृपया मुझे न्याय दिलाइए।
अकबर ने बीरबल की तरफ देखा और कहा, बीरबल, यह मामला तुम्हारे हवाले करता हूँ। तुम्हारी समझदारी इस रहस्य को जरूर सुलझा पाएगी। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जो हुक्म जहांपना। जांच की शुरुआत। बीरबल ने व्यापारी से कहा, तुम अपने सभी नौकरों को कल सुबह दरबार में लेकर आओ। हम उनकी परीक्षा लेंगे। अगली सुबह व्यापारी अपने 5 नौकरों के साथ दरबार पहुंचा। सभी नौकर डरे हुए दिख रहे थे। बीरबल ने सबको ध्यान से देखा और फिर एक बात की घोषणा की। उन्होंने कहा, मैं तुम सबको एक एक छड़ी देता हूं। ये छड़ियां दिखने में समान हैं, लेकिन इनमें जादू है। जिसने भी चोरी की है, उसकी छड़ी कल सुबह तक 1 इंच बढ़ जाएगी। तुम सब ये छड़ियां अपने पास रखो और कल सुबह इन्हें लेकर फिर दरबार में आओ। सभी नौकर छड़ियां लेकर चले गए। दरबारियों को यह तरीका बड़ा ही रोचक लगा। चोर की रात की बेचैनी। रात को सभी नौकर घबराए हुए थे, लेकिन जो असली चोर था, उसकी बेचैनी कुछ ज्यादा ही थी। उसे यकीन था कि उसकी छड़ी सुबह तक बढ़ जाएगी और वह पकड़ा जाएगा। उसी डर से उसने चुपचाप छड़ी को 1 इंच काट दिया, ताकि अगर बढ़ भी जाए तो पहले जैसी ही लगे। दूसरे दिन का दरबार। अगली सुबह सब नौकर दरबार में पहुंचे और अपनी अपनी छड़ियां बीरबल को सौंप दीं। बीरबल ने सबकी छड़ियां मापी और अचानक एक की ओर इशारा कर कहा, जहांपनाह, यही चोर है। सभी चौंक गए। अकबर ने पूछा, पर बीरबल, तुमने यह कैसे पहचाना? बीरबल मुस्कराए और बोले, जहांपनाह, वह जादुई छड़ी एक चाल थी। असल में वे सभी साधारण लकड़ी की छड़ियां थीं। मैंने कहा था कि चोर की छड़ी 1 इंच बढ़ जाएगी ताकि चोर डर जाए और खुद ही अपनी छड़ी काट दे। बाकी सबने छड़ी जैसी की तैसी लौटाई, लेकिन इस नौकर की छड़ी बाकी सबकी तुलना में 1 इंच छोटी है, जिससे यह साबित होता है कि यही असली चोर है। चोर ने डरकर सबके सामने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। अकबर बहुत खुश हुए और बोले, बीरबल, तुम्हारी चतुराई एक बार फिर काम आई। एक और चतुराई की परीक्षा। अभी बीरबल की प्रशंसा हो ही रही थी कि तभी एक और व्यापारी दरबार में घबराया हुआ आया और बोला, जहांपनाह, मेरी दुकान पर काम करने वाला मेरा मुंशी पिछले हफ्ते से लापता है और उसके जाने के बाद मेरी किताबों में कई हजारों की गड़बड़ी मिली है। मुझे शक है कि उसने पैसे चुराकर भागने की योजना बनाई है। अकबर ने बीरबल की तरफ देखा और कहा, बीरबल, क्या तुम इसका भी हल निकाल सकते हो? बीरबल बोले, जहांपनाह, मैं कल सुबह इसका जवाब दूंगा। मुझे थोड़ी तैयारी करनी होगी। अगले दिन बीरबल दरबार में एक बड़ा थाल लेकर आए जिसमें चावल थे। उन्होंने कहा, जो भी व्यक्ति निर्दोष है, वह इस चावल में से एक मुट्ठी निकाले और बादशाह को अर्पित करे। व्यापारी के 3 अन्य नौकर और उसका मुंशी मौजूद थे। एक एक करके सभी ने चावल निकाले, लेकिन जब मुंशी की बारी आई तो उसके हाथ कांपने लगे और उसने बड़ी मुश्किल से चावल उठाए। बीरबल तुरंत बोले, जहांपनाह, यही दोषी है। अकबर ने पूछा, बीरबल, यह तुमने कैसे पहचाना? बीरबल बोले, मैंने चावल में एक विशेष इत्र मिलाया था जो हाथ से छूते ही खुशबू छोड़ता है। जिनके हाथ में सच्चाई थी, उन्होंने बिना डरे चावल उठाए, पर मुंशी डर के मारे चावल को ठीक से छू भी नहीं पाया ताकि खुशबू उसके हाथ पर न लगे। यह डर उसी का होता है जो अपराधी होता है। मुंशी ने डर के मारे तुरंत अपना गुनाह स्वीकार कर लिया। अंत और सीख। अकबर बीरबल की समझदारी और सूझबूझ से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम्हारी चतुराई और सच्चाई हमारे राज्य की सबसे बड़ी पूंजी है। तुमने न केवल 2 चोरों को पकड़ा,
बल्कि यह भी साबित किया कि बिना मारपीट या जबरदस्ती के भी सच को उजागर किया जा सकता है। दरबारियों ने तालियां बजाईं और बीरबल की प्रशंसा की। बीरबल ने झुककर कहा, जहां पनाह, सच्चाई की राह पर चलना और न्याय करना मेरा धर्म है। जब शासक न्यायप्रिय हो तो मंत्री को बस बुद्धिमान और सच्चा होना चाहिए। सीख: सच्चाई, सूझबूझ और ईमानदारी से हर मुश्किल समस्या का हल निकाला जा सकता है। बीरबल जैसे व्यक्ति हमें यह सिखाते हैं कि बिना कठोरता के भी न्याय किया जा सकता है, बस बुद्धि और संयम की जरूरत है। अकबर बीरबल की कहानी, अनोखी विरासत। एक दिन की बात है, मुगल सम्राट अकबर अपने दरबार में बैठकर राज्य के महत्वपूर्ण मसलों पर विचार कर रहे थे। तभी दरबार में एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति दाखिल हुआ, जो दिखने में बहुत परेशान और दुखी लग रहा था। दरबार में खामोशी छा गई जब उस व्यक्ति ने अकबर के सामने हाथ जोड़कर निवेदन किया, जहांपनाह, मेरा नाम चंद्रसेन है। मैं एक साधारण किसान हूँ। मेरे पिता का हाल ही में देहांत हो गया है और जाते जाते उन्होंने एक रहस्यमय वसीयत छोड़ दी है, जिसे समझना मेरे लिए बहुत कठिन हो गया है। अकबर ने जिज्ञासा से पूछा, कैसी वसीयत? चंद्रसेन बोला, मेरे पिता ने कहा था कि उन्होंने अपनी सारी संपत्ति अपने सबसे योग्य बेटे को देने का निर्णय किया है। उन्होंने हम 3 भाइयों के लिए एक एक लकड़ी की छड़ी छोड़ी है और कहा है कि जो सबसे ईमानदार और समझदार बेटा होगा, उसकी छड़ी अगले 7 दिनों में 1 इंच बढ़ जाएगी। मैं नहीं जानता कि यह कैसे हो सकता है। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और मुस्कुराकर कहा, बीरबल, यह मामला तुम्हारे विचार योग्य है। देखो तो सही, इस रहस्य के पीछे क्या बात है। बीरबल ने चंद्रसेन और उसके दोनों भाइयों को दरबार में बुलवाया। तीनों भाई अगली सुबह दरबार में अपनी अपनी छड़ी लेकर पहुंचे। बीरबल ने तीनों की छड़ियां लीं और गौर से मापी। उन्होंने तुरंत कहा, जहांपनाह, मुझे पूरा विश्वास है कि मुझे सच्चा उत्तर मिल जाएगा, लेकिन मुझे 1 दिन की मोहलत दीजिए। अकबर ने अनुमति दी। बीरबल ने तीनों भाइयों को आदेश दिया कि वे अपनी अपनी छड़ी लेकर अपने अपने घर लौटें और कल सुबह फिर दरबार में आए। चतुराई की परीक्षा। बीरबल ने दरबार से लौटने के बाद कुछ खास सामान मंगवाया और रात को खुद कुछ तैयारियां की। अगली सुबह तीनों भाई फिर से दरबार में पहुंचे। बीरबल ने सबकी छड़ियां दोबारा मापी और मुस्कुराते हुए बोले, जहांपनाह, अब मुझे उत्तर मिल गया है। सबसे छोटा भाई दयानंद ही पिता की संपत्ति का सच्चा उत्तराधिकारी है। अकबर ने पूछा, तुमने यह कैसे तय किया? बीरबल बोले, दरअसल उनके पिता की बात पूरी तरह प्रतीकात्मक थी। उन्होंने कहा था कि जिसकी छड़ी 1 इंच बढ़ेगी वही योग्य उत्तराधिकारी होगा। इसका अर्थ यह नहीं था कि सच में छड़ी बढ़ेगी, बल्कि यह परीक्षा थी ईमानदारी और सच्चाई की। तीनों भाइयों को लगा कि अगर छड़ी सच में बढ़ गई तो पकड़े जाएंगे, इसलिए 2 भाइयों ने डर के मारे अपनी अपनी छड़ी को 1-1 इंच काट दिया। लेकिन दयानंद ने अपनी छड़ी जैसी की तैसी रखी, क्योंकि उसे कोई डर नहीं था। उसका यही विश्वास ईमानदारी और सच्चाई दर्शाता है कि वह सबसे योग्य है। यह सुनकर अकबर और दरबारियों ने तालियां बजाईं। चंद्रसेन की आंखों से आंसू निकल आए। उसने कहा, मैंने हमेशा अपने छोटे भाई को कम आंका, लेकिन आज समझ आया कि पिता ने सही सोचा था। धन्यवाद बीरबल जी। दूसरी चुनौती, न्याय का तराजू। कुछ ही दिनों बाद अकबर के दरबार में एक और मामला आया। एक महिला दौड़ती हुई आई और रोते हुए बोली, जहांपनाह, मैं विधवा हूं और मेरे पास बस एक ही गाय है जो मेरे गुजर-बसर का एकमात्र साधन है। लेकिन मेरी पड़ोसन कहती है कि यह गाय उसकी है।
हम दोनों के पास कोई दस्तावेज नहीं है। कृपया मुझे न्याय दिलाइए। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, अब तुम्हारी बुद्धिमत्ता फिर से काम आएगी। बीरबल ने दोनों महिलाओं से गाय को दरबार में लाने को कहा। जब गाय दरबार में आई तो वह शांत खड़ी रही। बीरबल ने 2 सैनिकों को बुलाकर आदेश दिया, इस गाय को 2 भागों में काट दिया जाए और दोनों को आधी आधी दे दी जाए। यह सुनकर एक महिला तुरंत चिल्लाई, नहीं नहीं, कृपया ऐसा न करें। मुझे गाय नहीं चाहिए, इसे इन्हें ही दे दीजिए, बस गाय को नुकसान मत पहुंचाइए। जबकि दूसरी महिला खामोश खड़ी रही। बीरबल ने मुस्कराते हुए कहा, जहां पनाह, सच्ची मां वही होती है जो अपने बच्चे की जान की कीमत पर भी उसे बचाना चाहती है। गाय की असली मालकिन यही महिला है जिसने गाय को बचाने के लिए उसे छोड़ने तक को तैयार हो गई। अकबर ने बीरबल की सराहना की और सच्ची महिला को गाय लौटा दी। झूठी पड़ोसन को दंड दिया गया। तीसरी चुनौती, दरबारी की चाल। दरबार में एक और दरबारी जो बीरबल से ईर्ष्या करता था, वह अकबर के पास गया और बोला, जहां पनाह, बीरबल तो बस किस्मत के जोर से यहां हैं। असली समझ तो हमारे पास भी है। अगर इजाजत हो तो मैं बीरबल से एक सवाल पूछना चाहता हूं। अकबर ने अनुमति दे दी। दरबारी बोला, बीरबल जी, बताइए कि पृथ्वी के केंद्र में क्या है। बीरबल मुस्कराए और बोले, पृथ्वी के केंद्र में ह है, क्योंकि पृथ्वी शब्द के ठीक बीच में ह अक्षर आता है। सारा दरबार हंसी में झूम उठा और अकबर ठहाका मारकर बोले, इसका मतलब है कि बीरबल के पास हर सवाल का जवाब होता है, वो भी चतुराई से भरा हुआ। दरबारी लज्जित होकर चुपचाप बैठ गया। अंत और सीख। इन सभी घटनाओं ने यह सिद्ध कर दिया कि बीरबल न केवल बुद्धिमान हैं, बल्कि निष्पक्ष, संवेदनशील और सत्यनिष्ठ भी हैं। उन्होंने सिर्फ चालाकी से नहीं, बल्कि करुणा, नैतिकता और इंसानियत से भी फैसले किए। अकबर ने दरबार में घोषणा की, हमारे राजदरबार के सबसे मूल्यवान रत्न बीरबल हैं। ऐसे मंत्री के रहते हमारा राज्य हमेशा न्यायपूर्ण रहेगा। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहां पनाह, यह मेरा सौभाग्य है कि मुझे आपकी सेवा करने का अवसर मिला। मैं हमेशा सच्चाई और न्याय के मार्ग पर चलने का प्रयास करता रहूंगा। सीख। बुद्धि, ईमानदारी और करुणा, ये तीनों जब एक व्यक्ति में मिल जाएं, तो वह किसी भी समस्या का समाधान कर सकता है। बीरबल हमें सिखाते हैं कि हर बड़ी चुनौती का हल चतुराई से निकाला जा सकता है, लेकिन उसके साथ मानवता भी जरूरी है। अकबर बीरबल की कहानी, बुद्धि की असली परख। बादशाह अकबर और बीरबल की जोड़ी पूरे हिंदुस्तान में मशहूर थी। बीरबल की चतुराई, न्यायप्रियता और हाजिर जवाबी के किस्से आम जनता से लेकर दरबारी गलियारों तक चर्चा का विषय रहते थे। परंतु जहां एक ओर जनता और बादशाह उन्हें बेहद पसंद करते थे, वहीं कुछ दरबारी उनसे ईर्ष्या भी करते थे। वे हमेशा मौका ढूंढते रहते कि कब बीरबल कोई गलती करें और उन्हें दरबार से बाहर का रास्ता दिखाया जाए। एक दिन की बात है, दरबार में एक अजीब मामला पहुंचा। एक व्यापारी रोते बिलखते हुए आया और बोला, जहां पनाह, मेरी तिजोरी से एक बेशकीमती हीरा चोरी हो गया है। मुझे पूरा यकीन है कि चोरी मेरे ही नौकरों में से किसी ने की है। कृपया मुझे न्याय दिलाइए। बादशाह ने तुरंत बीरबल की ओर देखा। बीरबल, अब ये मामला तुम्हारे हवाले करता हूं। इस रहस्य को सुलझाना तुम्हारा काम है। बीरबल मुस्कराए और बोले, जो हुक्म जहांपना। पहली परीक्षा, जादुई छड़ी। बीरबल ने व्यापारी से कहा कि वह अपने सभी नौकरों को अगली सुबह दरबार में हाजिर करे। अगले दिन 5 नौकरों को दरबार में बुलाया गया। सभी घबराए हुए थे।
बीरबल ने उन्हें एक एक छड़ी दी और घोषणा की, इन छड़ियों में जादू है। जिसने भी चोरी की है उसकी छड़ी कल सुबह तक 1 इंच बढ़ जाएगी। तुम सब इन छड़ियों को अपने पास रखो और कल सुबह दरबार में लाओ। रात को सभी नौकर बेचैनी में थे, लेकिन असली चोर सबसे अधिक डर में था। उसे पूरा यकीन था कि उसकी पोल खुल जाएगी, इसलिए उसने डर के मारे अपनी छड़ी को 1 इंच काट दिया। अगली सुबह सब दरबार में पहुंचे। बीरबल ने सबकी छड़ियां मापी और तुरंत एक की ओर इशारा कर कहा, जहां पनाह, यही चोर है। अकबर ने पूछा, तुमने कैसे पहचाना? बीरबल बोले, मैंने सबको साधारण छड़ियां दी थीं। कोई जादू नहीं था। मैंने सिर्फ यह कहा था कि चोर की छड़ी बढ़ेगी ताकि उसका डर सामने आ जाए। और वही हुआ। इस नौकर ने डर के कारण अपनी छड़ी काट दी, इसलिए इसकी छड़ी अब बाकी सबसे छोटी है। यही असली चोर है। नौकर ने डरकर अपना अपराध स्वीकार कर लिया। अकबर ने बीरबल की चतुराई की सराहना की। दूसरी परीक्षा, न्याय का तराजू। कुछ ही दिनों बाद एक और पेचीदा मामला दरबार में आया। दो औरतें एक बच्चे को लेकर दरबार पहुंचीं और दोनों ने दावा किया कि वह बच्चा उनका है। दोनों जोर जोर से चीखने लगीं। अकबर परेशान हो गए और बोले, बीरबल, अब यह मामला तुम्हारे हवाले है। इसका फैसला तुम ही करो। बीरबल ने दोनों महिलाओं से पूछा, क्या तुम दोनों इस बच्चे को अपने पास रखना चाहती हो? दोनों ने एक स्वर में कहा, हाँ, यह मेरा ही बच्चा है। बीरबल थोड़ी देर सोचते रहे, फिर बोले, ठीक है, इस बच्चे को तलवार से 2 टुकड़े कर दो और दोनों को आधा आधा दे दो। सुनते ही एक औरत जोर से चीख पड़ी, नहीं, नहीं, बच्चा मुझे नहीं चाहिए। इसे दूसरी को दे दो, पर मेरे बच्चे को कोई नुकसान न हो। जबकि दूसरी औरत चुपचाप खड़ी रही। बीरबल बोले, जहांपनाह, यही असली माँ है। क्योंकि सच्ची माँ कभी अपने बच्चे को मरता नहीं देख सकती। अकबर मुस्कराए और बोले, बीरबल, तुमने फिर से साबित कर दिया कि न्याय का असली मापदंड करुणा और समझदारी है। तीसरी परीक्षा, गुप्त धन की तलाश। एक दिन बीरबल राज्य भ्रमण पर निकले। एक गांव में उन्हें जानकारी मिली कि एक निर्धन किसान के खेत में बहुत सारा गुप्त खजाना छुपा हुआ है। कुछ लालची जमींदार किसान को वहां से हटाकर खुद खजाना पाना चाहते थे। बीरबल ने किसान को बुलवाया और पूछा, तुम्हारे खेत में कुछ मिला है क्या? किसान ने मासूमियत से जवाब दिया, नहीं सरकार, मैं तो रोज की तरह हल चलाता हूं। कभी कोई खास चीज नहीं मिली। बीरबल ने जमींदारों से पूछा, आपको कैसे पता कि वहां खजाना है? जमींदार बोले, हमें पक्की जानकारी है, हम खुद खुदाई करना चाहते हैं। बीरबल ने थोड़ी देर सोचने के बाद कहा, ठीक है, खुदाई की जाएगी, लेकिन यदि कोई खजाना निकला तो वह पूरी तरह से राजकोष में जमा होगा और आप सब पर 100 अशर्फियों का जुर्माना भी लगेगा। अगर कुछ नहीं मिला तो आप गांव छोड़ देंगे। जमींदार घबरा गए और बोले, नहीं नहीं, रहने दीजिए, हमें गलत जानकारी मिली थी। बीरबल मुस्कराए और किसान से बोले, डरो मत। जब तक तुम्हारे साथ बीरबल की बुद्धि है, कोई तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। दरबारियों की चाल। कुछ दरबारी जो बीरबल से ईर्ष्या रखते थे, यह सब देख जल भुन गए। उन्होंने अकबर से कहा, जहांपना, बीरबल को बहुत मान मिला है। एक बार उन्हें कोई कठिन प्रश्न पूछिए जिससे उनकी असली परीक्षा हो सके। अकबर मान गए। उन्होंने दरबार में बीरबल से पूछा, बीरबल, बताओ कि इस दुनिया में सबसे बड़ा झूठ क्या है? सारा दरबार सन्नाटे में चला गया। बीरबल मुस्कराए और बोले,
जहां पनाह, इस दुनिया का सबसे बड़ा झूठ यह है कि मैं हमेशा सच बोलता हूं, क्योंकि हर इंसान कभी न कभी परिस्थितियों के अनुसार सच को तोड़मरोड़ कर बोलता ही है। यह मानव स्वभाव का हिस्सा है। अकबर मुस्कराए और बोले, तुमने एक बार फिर गहरी बात को सरलता से कह दिया। यही तुम्हारी विशेषता है। अंत और संदेश। इन सभी घटनाओं ने यह साबित कर दिया कि बीरबल न सिर्फ एक बुद्धिमान और चतुर दरबारी हैं, बल्कि सच्चाई, करुणा और ईमानदारी के प्रतीक भी हैं। उनकी चतुराई में कभी दंभ नहीं था और उनका ज्ञान कभी किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं था, बल्कि समाज को न्याय देने और सच्चाई उजागर करने के लिए था। अकबर ने दरबार में घोषणा की, हम बीरबल को राजविद्वान की उपाधि देते हैं। वह हमारे राज्य के सबसे अनमोल रत्न हैं। ऐसे मंत्री के होते हुए हमें किसी बात की चिंता नहीं। बीरबल ने झुककर सलाम किया और कहा, जहांपनाह, जब तक आपके जैसा न्यायप्रिय बादशाह है, मैं सच्चाई की सेवा करता रहूंगा। सीख। बुद्धि का सही उपयोग वही है जो दूसरों को न्याय दिलाए, समाज में संतुलन बनाए और किसी को भी उसके अधिकार से वंचित न होने दे। बीरबल की कहानियां हमें सिखाती हैं कि चतुराई सिर्फ चालाकी नहीं होती, वह करुणा, ईमानदारी और नैतिकता से जुड़ी होती है। अकबर बीरबल की कहानी, गूंगे की सजा। एक बार की बात है, सुबह का दरबार लगा था। सारे दरबारी अपनी अपनी जगह बैठे थे। अचानक एक सैनिक ने सूचना दी कि एक बहुत ही विचित्र और जटिल मामला दरबार के सामने लाया गया है। अकबर ने आज्ञा दी, पेश करो। दो व्यक्ति दरबार में लाए गए, एक बेहद अमीर और रौबदार व्यापारी और दूसरा फटे पुराने कपड़ों में एक गूंगा युवक। व्यापारी ने कहा, जहांपनाह, इस गूंगे ने मेरी दुकान से एक कीमती हार चुरा लिया है। मैंने इसे रंगे हाथों पकड़ा है। मेरी विनती है कि इसे कठोर से कठोर सजा दी जाए। गूंगा युवक बस रोए जा रहा था, पर बोल नहीं पा रहा था। वह इशारों से खुद को निर्दोष साबित करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन दरबार में कोई उसकी बात नहीं समझ सका। कुछ दरबारी बोले, जहांपनाह, जब एक अमीर और प्रतिष्ठित व्यापारी ऐसा कह रहा है तो इसमें संदेह नहीं होना चाहिए। लेकिन बीरबल चुपचाप सब देख और सुन रहे थे। उन्होंने व्यापारी से पूछा, तुम्हें कैसे यकीन है कि इसी ने चोरी की? व्यापारी बोला, मैं अपनी दुकान के बाहर खड़ा था। यह युवक वहां आया और जैसे ही मैं अंदर गया, यह हार लेकर भागा। सौभाग्य से मैंने इसे पकड़ लिया। बीरबल ने युवक की आंखों में झांका। वह रोते हुए लगातार सिर हिला रहा था कि उसने चोरी नहीं की। बीरबल बोले, जहांपनाह, मुझे इस मामले की तह तक जाने के लिए एक दिन की मोहलत चाहिए। मैं कल फैसला दूंगा। अकबर ने अनुमति दे दी। बीरबल की योजना। बीरबल ने गूंगे युवक को अपने साथ ले जाकर एक कोने के कमरे में ठहराया। बीरबल ने राज्य के सबसे अच्छे संकेत भाषा जानने वाले व्यक्ति को बुलवाया। उस व्यक्ति ने गूंगे से इशारों में बात की। थोड़ी ही देर में पता चला कि वह युवक एक गरीब बढ़ी है जो पहली बार नगर आया था। उसने उस हार के बारे में कुछ नहीं सुना था और खुद को निर्दोष बता रहा था। बीरबल समझ गए कि मामला कुछ और ही है। अगली सुबह बीरबल ने दरबार में सभी को बुलवाया। उन्होंने कहा, जहांपनाह, फैसला देने से पहले मैं एक प्रयोग करना चाहता हूं। मैंने 4 कटोरियां मंगवाई हैं, जिनमें से एक में वह चुराया गया हार छिपा हुआ है। 4 कटोरियां लाई गई, सभी ढकी हुई थीं। बीरबल ने व्यापारी को बुलाया और कहा, अब आप बताइए कि हार किस कटोरी में है। व्यापारी हड़बड़ाया। वह एक एक कटोरी को देखने की कोशिश करने लगा। आखिर उसने तीसरी कटोरी की ओर इशारा किया और कहा, इसमें होगा।
बीरबल ने मुस्कराकर वह कटोरी उठाई, वह खाली थी। बीरबल बोले, हार तो चौथी कटोरी में है। कटोरी उठाई गई, उसमें वाकई वही हार रखा था जिसकी चोरी का आरोप लगाया गया था। अकबर चौंके, पर बीरबल, ये क्या कर रहे हो? हार कटोरी में कैसे पहुंचा? बीरबल ने मुस्कराकर जवाब दिया, जहां पनाह, हार वहीं था जहां इसे चुराया गया था, व्यापारी के पास। इस व्यापारी ने खुद उस युवक को फंसाने के लिए यह चाल चली। उसे लगा कि एक गूंगा अपनी सफाई कैसे देगा। पर गूंगे की आवाज न सही, पर उसकी आंखों की सच्चाई मुझे दिखाई दी। बीरबल ने कहा, जब व्यापारी हार चोरी होने का नाटक कर रहा था, तब मैंने उसके पीछे अपने एक गुप्तचर को लगा दिया था। वह कल रात इसकी दुकान में गया और चोरी से हार को इसकी संदूक में पाया। फिर मैं उसे यहाँ ले आया। व्यापारी का चेहरा पीला पड़ गया। उसने डर के मारे सच स्वीकार कर लिया। अकबर बहुत क्रोधित हुए, ऐसे निर्दोष व्यक्ति को फंसाने के लिए तुम्हें कड़ी सजा दी जाएगी। गूंगे युवक की आंखों से आंसू बहने लगे, पर इस बार खुशी के। दूसरी चुनौती, एक बेजुबान की पुकार। इस घटना के कुछ दिन बाद एक और विचित्र मामला दरबार में लाया गया। एक वृद्ध महिला फूट फूट कर रो रही थी। वह बोली, जहां पना, मेरे बेटे को उसके चचेरे भाई ने मार दिया और अब वह मेरे घर और संपत्ति पर कब्जा करना चाहता है। लेकिन वह बहुत चालाक है और सबूत भी मिटा चुका है। अकबर ने कहा, बीरबल, क्या इस मामले में भी तुम कुछ कर सकते हो? बीरबल ने उस महिला और आरोपी को बुलवाया। महिला बार बार रोती रही कि उसका बेटा मर गया, लेकिन आरोपी हंसता रहा, यह झूठ बोल रही है। उसका बेटा तो नगर से बाहर गया है। जब वह लौटेगा तब सब स्पष्ट हो जाएगा। बीरबल ने कुछ सोचा और कहा, ठीक है। अगर बेटा जीवित है तो वह लौटेगा, लेकिन तब तक यह साबित करना होगा कि वह सच में गया है। बीरबल ने गुप्तचरों को उस क्षेत्र में भेजा जहां आरोपी ने बताया था कि उसका चचेरा भाई गया है। 3 दिन बाद खबर आई कि ऐसा कोई व्यक्ति वहां पहुंचा ही नहीं। बीरबल ने दरबार में कहा, जहां पनाह, अब सब स्पष्ट है। महिला सच कह रही थी। मैंने आरोपी के घर के पास खुदाई करवाई और वहां से उस युवक की लाश मिली। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर ने आरोपी को मौत की सजा सुनाई और महिला को उसकी संपत्ति लौटा दी। अंत और शिक्षा। इन दोनों मामलों ने यह साबित कर दिया कि बीरबल की बुद्धिमत्ता केवल तर्क तक सीमित नहीं है, बल्कि वह मानवता, करुणा और सच्चाई की गहराई तक जाती है। उन्होंने न केवल गूंगे की रक्षा की, बल्कि उस बुजुर्ग मां को न्याय दिलाया जो अपनी आवाज खो चुकी थी। अकबर ने कहा, बीरबल जैसे दरबारी सिर्फ सच्चाई के सेवक नहीं, बल्कि मानवता के प्रहरी हैं। तुम्हारी बुद्धि के साथ साथ तुम्हारा दिल भी बड़ा है। तुम हमारे लिए अनमोल हो। बीरबल ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, जहां पनाह, जब तक आपके राज्य में अन्याय होगा, मैं न्याय की मशाल जलाता रहूंगा। सारा दरबार बीरबल की जय जयकार से गूंज उठा। सीख। बुद्धि तब ही सार्थक होती है जब वह दूसरों की पीड़ा को समझे। बीरबल सिखाते हैं कि सच्चाई की राह कठिन हो सकती है, पर जो उस पर चलता है वही सच्चा विजेता होता है। अकबर बीरबल की कहानी। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय लोक साहित्य का अभिन्न हिस्सा हैं। बीरबल की बुद्धिमत्ता, हास्यबोध और न्यायप्रियता इतनी प्रसिद्ध थी कि हर कठिन मामले में बादशाह अकबर उन्हीं पर भरोसा करते थे। यह कहानी भी एक ऐसे ही अवसर की है जहां बीरबल ने न्याय का ऐसा तराजू थामा कि पूरा दरबार दंग रह गया। प्रस्तावना, एक रहस्यमयी शिकायत। एक सुबह दरबार में विशेष हलचल थी।
नगर के प्रतिष्ठित व्यापारी बदरुद्दीन ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उसकी दुकान से बहुमूल्य हीरे का एक हार चोरी हो गया है और उसने चोरी का आरोप लगाया था अपने ही पुराने सेवक रघुनाथ पर, जो पिछले 15 वर्षों से उसके यहाँ कार्यरत था। बदरुद्दीन ने गुस्से से कहा, जहांपना, मैंने रघुनाथ को पाला पोसा, उसकी बेटी की शादी में मदद की और अब उसी ने मेरी पीठ में छुरा घोंपा है। मेरा वह बेशकीमती हार चोरी कर लिया। रघुनाथ हाथ जोड़कर खड़ा था। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने कांपती आवाज में कहा, जहांपना, मैंने कभी चोरी नहीं की। बदरुद्दीन साहब ने जरूर कोई गलतफहमी पा ली है। अकबर ने गंभीरता से कहा, यह मामला साधारण नहीं। बीरबल, तुम्हें ही इसकी सच्चाई का पता लगाना होगा। बीरबल की प्रारंभिक जांच। बीरबल ने दोनों पक्षों से विस्तार से बात की। रघुनाथ ने बताया कि वह पिछले 2 दिनों से बीमार था और दुकान नहीं गया था, लेकिन बदरुद्दीन का कहना था कि हार उसी की अनुपस्थिति के दौरान गायब हुआ। बीरबल ने दुकान का मुआयना किया, सेवकों से पूछताछ की, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं मिला। राजा चिंतित हो उठे, बीरबल, अगर कोई सबूत नहीं तो निर्णय कैसे होगा? बीरबल मुस्कराए, जहांपनाह, कुछ निर्णय बुद्धि और धैर्य से भी निकलते हैं। मुझे एक दिन का समय दीजिए। योजना न्याय का तराजू। अगले दिन बीरबल दरबार में एक बड़ा तराजू लेकर आए। सभी दरबारी अचंभित थे। अकबर बोले, बीरबल, यह तराजू किस लिए लाए हो? बीरबल बोले, जहांपनाह, यही न्याय का तराजू है। इससे हीरे का असली मालिक स्वयं सामने आ जाएगा। फिर उन्होंने दोनों बदरुद्दीन और रघुनाथ को बुलाया और कहा, यहाँ मेरे पास 5 लोहे की छड़ियां हैं। इनमें से एक पर उस व्यक्ति का हाथ लगेगा जिसने हीरे की चोरी की है। उस छड़ी की लंबाई रात भर में आधी इंच बढ़ जाएगी। आप दोनों एक एक छड़ी लेकर जाइए और सुबह दरबार में वापस लाइए। बदरुद्दीन और रघुनाथ ने एक एक छड़ी ली और लौट गए। भेद खुला। अगली सुबह दोनों दरबार में पहुंचे। बीरबल ने छड़ियों की लंबाई नापी। सभी छड़ियां बराबर थीं, सिवाय एक के। बदरुद्दीन की छड़ी आधी इंच छोटी थी। दरबार में खुसर पुसर शुरू हो गई। बीरबल मुस्कराए और बोले, जहांपनाह, अपराधी पकड़ा गया। चोरी बदरुद्दीन ने खुद की है। अकबर चौंक गए, पर यह कैसे? वह तो शिकायत करता था। बीरबल बोले, असल में कोई छड़ी जादुई नहीं थी। यह तो एक मनोवैज्ञानिक प्रयोग था। जो व्यक्ति अपराधी नहीं होता वह छड़ी में कोई बदलाव नहीं करता, लेकिन जिसने अपराध किया होता है वह डर के कारण छड़ी को काट देता है ताकि वह बढ़े तो भी पकड़ा न जाए। बदरुद्दीन घबरा गया। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। अंततः उसने सच उगल दिया, जहांपनाह, मैं दरअसल अपने कर्ज से परेशान था। मैंने ही वह हार गायब किया ताकि बीमा की राशि मिल सके। रघुनाथ को फंसाना आसान लगा क्योंकि वह बीमार था और दुकान से गायब था। अकबर क्रोधित हो उठे, एक मासूम को फंसाकर खुद को निर्दोष दिखाने की कोशिश। यह तो घोर अन्याय है। रघुनाथ रोने लगा। बीरबल ने उसे ढांढस बंधाया। दूसरी चुनौती, झूठा गवाह। कुछ ही दिनों बाद एक और मामला दरबार में पहुंचा। एक किसान ने शिकायत की कि उसका पड़ोसी उसकी जमीन हड़पने की कोशिश कर रहा है और झूठे गवाह खड़ा कर रहा है। किसान बोला, जहांपनाह, मेरे दादा की जमीन थी। मेरे पास पुराने दस्तावेज भी हैं, पर पड़ोसी ने नकली गवाह पेश किए हैं। बीरबल ने दोनों पक्षों से बात की, गवाहों से पूछताछ की, पर मामला उलझता गया। बीरबल ने कहा, जहांपनाह,
मुझे केवल एक वस्तु चाहिए, एक मुट्ठी मिट्टी उस जमीन से। सभी आश्चर्यचकित थे, पर आदेश दिया गया। मिट्टी लाई गई। बीरबल ने दोनों व्यक्तियों से कहा, इस मिट्टी को अपनी हथेली में पकड़िए और इसे अपनी छाती से लगाइए। जब दोनों ने ऐसा किया, बीरबल ने देखा कि किसान की आंखें नम थीं, लेकिन पड़ोसी सामान्य था। बीरबल बोले, जहांपनाह, यह मिट्टी जिसने वर्षों से उस किसान के परिवार का साथ निभाया, उसका भावनात्मक संबंध उससे है। वह मिट्टी छूकर उसकी आंखें नम हो गईं, पर झूठा व्यक्ति उसमें कोई भावना नहीं जगा सका। गवाहों से दोबारा सख्ती से पूछताछ हुई और झूठ सामने आया। अंतिम निर्णय और बीरबल का सम्मान। दोनों मामलों में सच्चाई सामने लाकर बीरबल ने न केवल निर्दोषों को न्याय दिलाया, बल्कि दरबार को यह सिखाया कि न्याय केवल तर्क से नहीं, बल्कि संवेदना और बुद्धिमत्ता से भी मिलता है। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम्हारी आंखें केवल बाहर की नहीं, भीतर की भी सच्चाई देखती हैं। तुम न केवल न्यायाधीश हो, बल्कि इस साम्राज्य की आत्मा हो। सभी दरबारी तालियां बजाने लगे और बीरबल को न्यायदीप की उपाधि दी गई। सीख। कभी कभी न्याय पाने के लिए गवाह और दस्तावेज नहीं, बल्कि बुद्धि, संवेदना और धैर्य की आवश्यकता होती है। बीरबल की कहानियां हमें सिखाती हैं कि हर झूठ का कोई न कोई सिरा होता है, जिसे केवल सूझबूझ से पकड़ा जा सकता है। अकबर बीरबल की कहानी, बीरबल की कड़ी परीक्षा। प्रस्तावना। अकबर और बीरबल की जोड़ी भारतीय इतिहास और साहित्य में चतुराई और न्याय का प्रतीक मानी जाती है। बीरबल न केवल अपने तेज दिमाग, बल्कि मानवीय संवेदनाओं के लिए भी जाने जाते थे। इस कहानी में हम जानेंगे कि कैसे बीरबल ने एक साथ दो कठिन समस्याओं का समाधान किया और बादशाह अकबर को भी चौंका दिया। पहला प्रकरण, एक बहुमूल्य मूर्ति की चोरी। एक दिन दरबार में सम्राट अकबर के विशेष सिपाही ने एक व्यापारी को पकड़कर लाया। व्यापारी का नाम था नंदलाल। वह नगर के सबसे अमीर रत्न विक्रेताओं में से एक था। सिपाही ने कहा, जहांपनाह, नंदलाल के घर में जो बेशकीमती बुद्ध मूर्ति रखी थी, वह चोरी हो गई है। वह दावा कर रहा है कि चोरी उसके पुराने नौकर गोकुल ने की है। नंदलाल ने गुस्से में कहा, जहांपनाह, मैंने गोकुल को अपने बेटे की तरह पाला, लेकिन उसने ही मेरी पीठ में छुरा घोंपा। मूर्ति की कीमत 1000 अशर्फिया थी। गोकुल को भी दरबार में बुलाया गया। वह रो रहा था, जहांपनाह, मैंने कोई चोरी नहीं की। मूर्ति मेरे हाथ भी नहीं लगी। नंदलाल साहब झूठ बोल रहे हैं। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल, एक बार फिर तुम्हारी बुद्धि की परीक्षा है। बीरबल मुस्कराए, जहांपनाह, इस गुत्थी को सुलझाने के लिए मुझे दोनों का घर देखने की अनुमति दी जाए। अकबर ने अनुमति दे दी। बीरबल की खोजबीन। बीरबल ने सबसे पहले नंदलाल के घर की तलाशी ली। आश्चर्यजनक रूप से मूर्ति का कोई नामो निशान नहीं था। गोकुल का कमरा भी साफ सुथरा था। बीरबल ने नंदलाल से पूछा, आपके घर में कौन कौन आता है? नंदलाल बोला, मेरे मित्र, व्यापारी, नौकर चाकर। लेकिन मूर्ति बहुत सुरक्षित कमरे में थी। बीरबल कुछ नहीं बोले। फिर उन्होंने एक योजना बनाई। बीरबल की तरकीब। अगले दिन बीरबल ने नंदलाल, गोकुल और उनके 3 अन्य नौकरों को बुलाया। उन्होंने सबको एक एक लकड़ी की छड़ी दी, जो देखने में सामान्य थी। बीरबल बोले, इनमें से किसी एक की छड़ी कल तक आधी इंच बढ़ जाएगी, जो भी दोषी होगा, उसकी। सभी चौंक गए, लेकिन बीरबल ने कोई और बात नहीं की। अगले दिन सभी दरबार में पहुंचे। बीरबल ने सभी छड़ियां मापीं।
गोकुल की छड़ी वैसी ही थी, पर नंदलाल की छड़ी आधी इंच छोटी निकली। बीरबल बोले, जहां पनाह, नंदलाल स्वयं मूर्ति के लापता होने की साजिश में हैं। दरबार में खलबली मच गई। अकबर बोले, पर कैसे? बीरबल मुस्कराए। मैंने कहा था कि दोषी की छड़ी बढ़ेगी, लेकिन असल में ऐसा कोई जादू नहीं था। अगर कोई दोषी होता तो डर के कारण अपनी छड़ी रात में थोड़ी काट देता कि कहीं बढ़ गई तो पकड़ा जाऊंगा। गोकुल निर्दोष था, उसने कुछ नहीं किया। लेकिन नंदलाल को डर था, इसलिए उसने छड़ी काट दी। नंदलाल पसीना पसीना हो गया और अंततः उसने स्वीकार कर लिया। जहां पनाह, मैं कर्ज में डूबा था। मूर्ति मैंने खुद ही छिपाई थी ताकि बीमा के पैसे मिल सकें। गोकुल बेगुनाह है। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, तुम्हारी बुद्धि वास्तव में अद्वितीय है। दूसरा प्रकरण, न्याय और लोभ की परीक्षा। कुछ ही समय बाद एक और जटिल मामला दरबार में आया। एक किसान ने फरियाद की, जहां पनाह, मेरे पड़ोसी रघुवीर ने मेरी जमीन हड़प ली है। मेरी बुजुर्ग मां की गवाही है, पर रघुवीर ने 5 झूठे गवाह खड़े कर दिए हैं। रघुवीर बोला, जहां पनाह, वह जमीन मेरी है। मैं वर्षों से जोत रहा हूं। उसके पास कोई प्रमाण नहीं है। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल ने दोनों से कहा, क्या जमीन की मेड़ में अब भी कोई पुराना चिन्ह है? किसान बोला, हाँ, मेरे पिता ने एक पीपल का पेड़ लगाया था जो अब भी वहीं है। बीरबल बोले, ठीक है, मुझे रघुवीर के सभी 5 गवाहों को पेड़ के नीचे ले जाने दीजिए। बीरबल की परीक्षा योजना। बीरबल ने उन 5 गवाहों को पीपल के नीचे ले जाकर एक ही बात कही, इस पेड़ के नीचे जमीन की आत्मा बसती है। अगर तुमने झूठ बोला तो पेड़ की छाया तुम्हें नहीं छुएगी। गवाह डर गए। उन्होंने बीरबल से कहा, हमने झूठ बोला है। रघुवीर ने हमें पैसे दिए थे। हम गवाही वापस लेते हैं। बीरबल ने यह बात दरबार में बताई। किसान को न्याय मिला। अकबर बोले, बीरबल, तुमने एक बार फिर सच्चाई को ऐसे खोजा जैसे मोती को समुद्र से निकाला जाता है। बीरबल को मिला एक विशेष प्रस्ताव। अकबर ने बीरबल से कहा, तुम इतने न्यायप्रिय और बुद्धिमान हो कि अगर मैं बादशाह न होता तो तुम्हें ही ताज सौंप देता। बीरबल मुस्कराए, जहां पनाह, मैं आपकी सेवा में ही सच्चा ताज पाता हूं। उपसंहार। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चाई को उजागर करने के लिए केवल कानूनी प्रक्रिया ही नहीं, बल्कि बुद्धिमत्ता, धैर्य और संवेदनशीलता की भी आवश्यकता होती है। बीरबल ने अपने अनोखे तरीकों से यह साबित किया कि न्याय केवल कानूनी दस्तावेजों में नहीं, इंसान की मनोवृत्ति में छिपा होता है। अकबर बीरबल की कहानी, बीरबल और 3 रहस्यमयी अपराध। अकबर बीरबल की कहानियां भारत की लोक साहित्य की धरोहर हैं। इनमें न केवल चतुराई, बुद्धिमत्ता और हास्य होता है, बल्कि नैतिक शिक्षा भी छिपी होती है। प्रस्तुत कहानी में बीरबल को एक साथ 3 जटिल मामलों को सुलझाना होता है, एक चोरी, एक झूठी गवाही और एक गुप्त षड्यंत्र। प्रकरण 1, सोने की ईंट की चोरी। एक दिन दरबार में लाहौर से आए एक अमीर व्यापारी ने अकबर से मदद की गुहार लगाई। व्यापारी, जहां पनाह, मैंने अपनी तिजोरी में 10 सोने की ईंटें रखी थीं। सुबह देखा तो एक ईंट गायब थी। तिजोरी पर कोई निशान नहीं है, ताला भी वैसा ही है। किसी ने भीतर रहकर ही चोरी की है। मेरा संदेह मेरे नौकर पर है।
अकबर, क्या कोई गवाह है? व्यापारी, नहीं जहांपनाह, लेकिन नौकर ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जो तिजोरी तक पहुंच सकता है। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, इस रहस्य को सुलझाना तुम्हारा काम है, बीरबल। बीरबल, हुक्म के अनुसार जहांपनाह। बीरबल की पहली चाल। बीरबल ने व्यापारी के नौकर को दरबार में बुलाया और कहा, हमने तिजोरी की जांच की है, वहां किसी और की पहुंच नहीं है। लेकिन अब सच सामने आएगा। बीरबल ने सभी संदिग्धों को, जिनमें नौकर और 2 अन्य सहायकों को शामिल किया, एक एक छोटी छोटी छड़ियां दी। उन्होंने कहा, बीरबल, इन छड़ियों को आज रात तक अपने पास रखो। जिनके पास चोरी की ईंट है, उसकी छड़ी कल सुबह आधा इंच बढ़ जाएगी। सभी सहमे हुए लोग छड़ियां लेकर चले गए। सच का खुलासा। अगले दिन जब सभी दरबार में आए, बीरबल ने सबकी छड़ियां मापी। सभी बराबर थीं, सिवाय नौकर की। बीरबल मुस्कराकर, जहांपनाह, यही अपराधी है। इसकी छड़ी आधा इंच छोटी है। अकबर, छोटी? पर तुम्हारा दावा था कि दोषी की छड़ी बढ़ेगी। बीरबल, वास्तव में कोई जादू नहीं था। यह एक मानसिक जाल था। दोषी डर के कारण रात में अपनी छड़ी को थोड़ा काट देता है कि कहीं बढ़ न जाए। बाकी निर्दोषों ने छड़ी को नहीं छुआ। नौकर डर के मारे कांप उठा और अंततः उसने स्वीकार कर लिया कि उसने ईंट चुराकर एक गड्ढे में छिपा दी थी। प्रकरण 2। किसान बनाम जमींदार। अगले ही दिन एक बूढ़ा किसान रोते हुए दरबार में आया। किसान, जहांपनाह, मेरे गांव के जमींदार ने मेरी जमीन पर कब्जा कर लिया है। मैंने उससे 20 साल पहले एक कर्ज लिया था, जिसे चुका चुका हूं। अब वह कहता है कि वह जमीन उसकी है क्योंकि मैंने लिखित दस्तावेज नहीं दिए। जमींदार गुस्से में, मुझे कानून का पालन करना आता है। अगर इसके पास दस्तावेज नहीं है, तो जमीन मेरी है। बीरबल, आपने कभी गवाहों के सामने कर्ज अदा किया था? किसान, हाँ, मेरे बेटे और गांव के पुजारी के सामने। जमींदार हंसते हुए, आपका बेटा तो पक्षपात करेगा और पुजारी तो अब गांव में नहीं है। बीरबल की न्यायिक योजना। बीरबल ने सभी को गांव बुलाने की अनुमति मांगी और कुछ ही दिनों में गांव पहुंचकर एक योजना बनाई। उन्होंने जमींदार से पूछा, बीरबल, जिस जमीन पर विवाद है, क्या आपने कभी खुद हल चलाया? जमींदार, नहीं, मैं तो मालिक हूं। मेहनत मजदूर करते हैं। बीरबल, और किसान जी, आपने कितने सालों तक खुद खेती की? किसान, जी बीरबल जी, पूरे 25 साल तक हर मौसम में। बीरबल ने उस जमीन की मिट्टी मंगवाई। उन्होंने किसान के हाथों में वह मिट्टी रखवाई और कुछ देर बाद बोले, बीरबल, यह मिट्टी उस किसान की हथेली में ऐसे बैठ रही है जैसे किसी माँ की गोद में बच्चा। अब जमींदार इसे छूकर दिखाए। जमींदार ने जैसे ही मिट्टी को छुआ, वह बिखर गई। बीरबल, जहांपनाह, यह जमीन किसान की है। उसका पसीना इस मिट्टी में रच बस गया है। कागज के बिना भी न्याय किया जा सकता है, जब सच्चाई सामने हो। अकबर ने किसान को न्याय दिलाया और जमींदार को फटकार लगाई। प्रकरण 3। दरबार में षड्यंत्र। कुछ दिन बाद बीरबल को एक गुप्त संदेश मिला। उसमें लिखा था कि दरबार के ही कुछ दरबारी एक विदेशी साजिश में शामिल हैं और बादशाह को हटाने की योजना बना रहे हैं। बीरबल ने अकबर को बिना डरे यह बात बताई। अकबर चिंतित हो गए। अकबर,
क्या तुम उन लोगों की पहचान कर सकते हो? बीरबल, अगर आप मुझे एक विशेष दावत आयोजित करने की अनुमति दें, जहां दरबार के सभी प्रमुख मंत्री हों, तो मैं असली चेहरों को सामने ला सकता हूं। गुप्त दावत और चाल। बीरबल ने एक विशेष भोज का आयोजन करवाया। वहां खास पकवान परोसे गए, लेकिन इन पकवानों में एक खास बात थी। उनमें रंगहीन स्वादहीन एक विशेष औषधि मिलाई गई थी जो केवल उस व्यक्ति को पसीना पसीना कर देती थी जिसने हाल ही में कोई गलत काम किया हो। दावत के बाद बीरबल ने सभी मंत्रियों से कहा, यह भोज एक परीक्षा था। जिसने भी पसीना बहाया है वह दोषी है। बाकी आराम से खा पी कर बैठे हैं। सच में 3 मंत्रियों के चेहरे से पसीना टपक रहा था। वे बेचैन और असहज हो उठे। बीरबल ने सिपाहियों को इशारा किया और तीनों को पकड़वा लिया। पूछताछ में उन्होंने स्वीकार किया कि वे एक विदेशी राजा के लिए गुप्त सूचना भेज रहे थे। उपसंहार। तीनों रहस्यमयी मामलों को सुलझाकर बीरबल ने एक बार फिर साबित कर दिया कि केवल कानून या तलवार नहीं, बुद्धि और मानव स्वभाव की समझ सबसे शक्तिशाली हथियार हैं। अकबर ने बीरबल को दरबार में सबके सामने सोने की तलवार भेंट की और कहा, अकबर, बीरबल, तुम्हारी तीव्र बुद्धि और निडरता ने मुगल सल्तनत को फिर से सुरक्षित किया है। एक बादशाह को ऐसे ही सलाहकार की आवश्यकता होती है। बीरबल मुस्कराते हुए, जहां पनाह, जब तक मैं आपके साथ हूं, कोई भी रहस्य बिना उजागर नहीं रहेगा। सीख। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, एक बुद्धि और धैर्य से हर समस्या का समाधान संभव है। 2 सच्चाई को उजागर करने के लिए साहस और ईमानदारी की आवश्यकता होती है। 3 शक्तिशाली भी अगर अन्याय करे तो न्याय का रास्ता बंद नहीं होता। अकबर बीरबल की कहानी, बीरबल की बुद्धि और काले घोड़े की चुनौती। प्रारंभ। एक दिन की बात है, अकबर ने अपने दरबार में उपस्थित सभी मंत्रियों और दरबारियों से कहा, अकबर, मेरे मित्रों, मैं चाहता हूं कि हम कुछ दिनों के लिए दरबार के नियमों से अलग हटकर कुछ रोचक करें। मैं एक चुनौती दूंगा और जो उसे हल करेगा उसे विशेष इनाम मिलेगा। सब दरबारी उत्साहित हो उठे। अकबर ने एक सिपाही को इशारा किया और सिपाही एक सुंदर काले रंग का घोड़ा लेकर दरबार में आया। घोड़ा अत्यंत तेज, सुंदर और शक्तिशाली था। अकबर, यह है काली बिजली, मेरे अस्तबल का सबसे तेज घोड़ा। अब मेरी चुनौती सुनो। इस घोड़े को 3 दिन तक बिना घास खिलाए जीवित रखना है, लेकिन उसे भूखा नहीं रखना है। जिस किसी ने भी यह कार्य कर दिखाया उसे 1000 अशर्फियां इनाम में दी जाएंगी। पूरा दरबार सन्न रह गया। मंत्रियों की उलझन। सब मंत्री आपस में चर्चा करने लगे। कोई कह रहा था, मंत्री 1, अगर घास नहीं देंगे तो घोड़ा भूखा रहेगा। मंत्री 2, और अगर भूखा नहीं रखना है तो क्या उसे मिठाई खिलाएं। मंत्री 3, यह असंभव है। यह तो पहेली है। कुछ ने अकबर से विनती भी की कि वह इस कठिन चुनौती को वापस ले लें, पर बादशाह मुस्कुराकर बोले, अकबर, यदि कोई इसे हल नहीं कर सकता तो बीरबल को बुलाओ। देखता हूं उसकी बुद्धि यहां क्या कर सकती है। बीरबल की वापसी। बीरबल उन दिनों किसी अन्य नगर में एक राजकीय कार्य से गया हुआ था। जब उसे बुलावा भेजा गया तो वह तीसरे दिन दरबार पहुंचा। अकबर ने पूरी बात दोहराई। बीरबल हंसते हुए, तो जहांपनाह, आप चाहते हैं कि घोड़े को 3 दिन भूखा भी न रखा जाए और घास भी न खिलाई जाए। अकबर, बिल्कुल, तभी तो यह चुनौती है। बीरबल,
तो फिर मुझे 3 दिन का समय दीजिए, लेकिन एक शर्त है। अकबर, क्या शर्त? बीरबल, 3 दिन तक इस घोड़े को मेरे पास रखवाइए और कोई भी उसके पास न आए। अकबर ने सहमति दे दी। बीरबल की योजना। बीरबल ने घोड़े को अपने निवास स्थान पर ले जाकर एक अंधेरे कमरे में रखा, जहां न खिड़की थी न रोशनी। घोड़े को भूखा रखा गया, पर हर बार जब कोई सेवक उसके पास जाता, वह घास लेकर जाता, लेकिन उसे दरवाजे के बाहर ही रख देता। घोड़ा घास की गंध पाकर मुंह से हिनहिनाने लगता, लेकिन उसे दिखाई कुछ नहीं देता। 3 दिन तक घोड़े को यही भ्रम होता रहा कि शायद घास सामने है, पर वह देख नहीं पा रहा। चौथा दिन दरबार में हंगामा। 3 दिन पूरे होते ही बीरबल घोड़े को लेकर दरबार में हाजिर हुआ। घोड़ा बेहद बेचैन था। जैसे ही बीरबल ने उसके सामने घास रखी, घोड़ा तुरंत उसे खाने दौड़ा। बीरबल, जहां पनाह, देखिए, 3 दिन घोड़े को भूखा भी नहीं रखा और घास भी नहीं खिलाई, लेकिन उसने हर बार घास की गंध महसूस की और यह समझा कि खाना पास में है। अकबर, तो इसका मतलब है कि तुमने उसे भ्रमित किया। बीरबल, जी, यह एक मनोवैज्ञानिक प्रयोग था। घोड़ा हर बार यही सोचता रहा कि शायद वह अंधेरे की वजह से घास नहीं देख पा रहा, पर भूखा नहीं था, क्योंकि हर बार उसकी आशा बनी रही। अकबर हंसते हुए, कमाल है बीरबल, यह तो अद्भुत उत्तर था। तुमने एक बार फिर सिद्ध कर दिया कि बुद्धि बल से भी ऊपर होती है। बीरबल को पुरस्कार स्वरूप 1000 अशर्फियां दी गईं। दूसरी परीक्षा, अजनबी का दावा। उसी दिन एक अजनबी दरबार में आया और बोला, अजनबी, मैं फारस से आया हूं। मेरी मुलाकात बीरबल से पहले हुई थी और उन्होंने मुझसे कहा था कि अगर मैं भारत आऊं तो वह मेरी सहायता करेंगे। बीरबल अजनबी को पहचान ही नहीं पाया, पर वह लगातार कहता रहा कि वह उसका पुराना मित्र है। अकबर, बीरबल, क्या यह सच है? बीरबल गंभीरता से, जहां पनाह, मैं इस व्यक्ति को नहीं पहचानता, लेकिन यह भी संभव है कि मैं भूल गया हूं। यदि आप अनुमति दें तो मैं इसे परख सकता हूं। बीरबल की चाल। बीरबल ने अजनबी को रात के समय अपने घर बुलाया। उसने एक परखा हुआ आदमी अजनबी के पास बैठाया, जो बार बार उससे सवाल करता रहा, बीरबल के बचपन, उसके गांव, उसके रिश्तेदारों के नाम इत्यादि। धीरे धीरे अजनबी जवाब देने में उलझने लगा। तब बीरबल ने कहा, बीरबल, तो सच बोलो, तुम कौन हो और तुम्हारा उद्देश्य क्या है? अजनबी डर गया और सच उगल बैठा। उसने बताया कि वह एक विदेशी जासूस है, जिसे दरबार की जानकारी चुराकर बाहर पहुंचानी थी। बीरबल ने उसे पकड़वा लिया और अकबर को सारा हाल बताया। अकबर, बीरबल, तुम्हारी जांच का तरीका भी उतना ही चतुर है जितना उत्तर। तीसरी परीक्षा, चुप दरबारी। अब की बार अकबर ने खुद बीरबल की परीक्षा लेने की सोची। अगले दिन दरबार में एक विशेष दरबारी को नियुक्त किया गया, जिसे कोई भी बात नहीं करनी थी। अकबर ने सभी मंत्रियों को आदेश दिया कि इस नए दरबारी से 3 सवाल पूछे जाएंगे। अगर किसी ने उसकी चुप्पी तुड़वा दी तो वह विशेष पुरस्कार पाएगा। सभी ने कोशिश की, कोई चिल्लाया, किसी ने डराया, किसी ने खुशामद की, लेकिन वह दरबारी एक शब्द नहीं बोला। अब बारी थी बीरबल की। बीरबल ने दरबारी के पास जाकर धीरे से कहा, बीरबल, मुझे पता है तुम बोल सकते हो, और अगर तुम नहीं बोले तो जो मैं तुम्हारे बारे में जानता हूं वह सब दरबार में कह दूंगा, खासतौर पर वो बात जो पिछली बार फारस में हुई थी।
इतना सुनते ही दरबारी चौंका और बोला, दरबारी, नहीं नहीं, कुछ मत कहना, मैं बोलता हूं। पूरे दरबार में ठहाका गूंज गया। अकबर हंसकर, बीरबल, तुमने मेरी परीक्षा में भी जीत हासिल कर ली। उपसंहार। इस कहानी में बीरबल की चतुराई, मनोवैज्ञानिक समझ और बुद्धिमत्ता की झलक तीन अलग अलग परीक्षाओं में देखने को मिली। एक घोड़े की चुनौती, एक जासूस की पहचान और एक चुप व्यक्ति को बोलने पर मजबूर करने की कला। अकबर ने कहा, बीरबल, अगर मैं राजा हूं तो तुम मेरी आंख हो। तुम्हारे बिना दरबार अधूरा है। बीरबल विनम्रता से, जहां पनाह, मेरी बुद्धि तभी तक है जब तक आपकी कृपा बनी रहे। सीख। एक, बुद्धिमत्ता केवल पढ़ाई से नहीं, अनुभव और समझ से आती है। दो, हर समस्या का हल सीधे तरीके से नहीं, बल्कि सोच के नए रास्तों से ढूंढा जा सकता है। तीन, भ्रम पैदा करके कभी कभी सत्य तक पहुंचना आसान हो जाता है। चार, चुप्पी को तोड़ने के लिए सही शब्द और समय की आवश्यकता होती है। अकबर बीरबल की कहानी, बीरबल की चतुर चाल। कहानी की शुरुआत, अजीब चोरी। एक दिन सुबह सुबह ही एक प्रतिष्ठित व्यापारी, श्रीमान हरिदास, दरबार में पहुंचा। उसके चेहरे पर गुस्सा और चिंता दोनों साफ झलक रहे थे। जहां पनाह, मेरी दुकान से बीती रात हजारों स्वर्ण मुद्राएं और बहुमूल्य रत्न चोरी हो गए। मेरे पुराने नौकर पर मुझे संदेह है। अकबर ने आदेश दिया, सिपाही, संदेहास्पद नौकर को तुरंत दरबार में लाया जाए। कुछ ही देर में एक सीधा सादा नौकर खड़ा किया गया। नाम था माधव। वह डरा समा खड़ा था। माधव ने सिर झुकाकर कहा, मालिक झूठ बोल रहे हैं, जहांपनाह, मैंने कुछ नहीं चुराया। अकबर सोच में पड़ गए। एक तरफ प्रतिष्ठित व्यापारी का आरोप, दूसरी तरफ एक ईमानदार दिखने वाला नौकर। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल, यह मामला अब तुम्हारे हवाले है। अगर दोषी पकड़ लिया जाए तो चोरी का धन भी मिल जाए और निर्दोष को न्याय भी। बीरबल की पहली चाल, मनोवैज्ञानिक जाल। बीरबल मुस्कराए। उन्होंने व्यापारी, माधव और दुकान के अन्य दो कर्मचारियों को पास बुलाया। मैं तुम सबको एक एक लाठी दूंगा, बीरबल बोले। इनमें से जिस किसी ने भी चोरी की है, उसकी लाठी कल सुबह तक 1 इंच बढ़ जाएगी। सभी को एक एक लकड़ी की लाठी दी गई और आदेश हुआ कि वह लाठियां पूरी रात अपने पास रखें और अगली सुबह दरबार में लाएं। अगली सुबह सब हाजिर हुए। बीरबल ने सबकी लाठियां मापनी शुरू की। जब माधव की बारी आई तो उसकी लाठी वैसी ही थी, परंतु व्यापारी के एक अन्य नौकर की लाठी 1 इंच छोटी निकली। बीरबल ने तुरंत कहा, जहांपनाह, चोर यही है। इसने डर के कारण लाठी रात को काट दी कि कहीं वह बढ़ न जाए। नौकर घबरा गया और तुरंत अपने अपराध को स्वीकार कर लिया। उसने बताया कि उसने रत्न दुकान की चाबी चुपके से चुरा ली थी और रात में चोरी की थी। बीरबल बोले, जहांपनाह, जादू लाठी में नहीं, डर और अपराध बोध में होता है। यही मनुष्य को सच्चाई उगलवाने पर मजबूर करता है। दूसरा मोड़, नगर में फैली अफवाह। कुछ दिनों बाद आगरा नगर में अफवाह फैलने लगी कि एक महान संत आ चुके हैं जो भविष्यवाणी कर सकते हैं और मन की बात पढ़ सकते हैं। नगरवासी उस संत के पास जाने लगे। एक दिन खुद सम्राट अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, सुना है एक संत आया है जो मन की बात जानता है। बीरबल बोले, जहांपनाह, यदि यह सच हुआ तो यह चमत्कार होगा। लेकिन कभी कभी ऐसे लोग लोगों की अंधश्रद्धा का फायदा उठाते हैं। अकबर बोले, हमें परख करनी चाहिए। क्या तुम तैयार हो?
बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जी जहांपना, मैं स्वयं उस संत से मिलूंगा। बीरबल की संत से भेंट। बीरबल साधारण वस्त्रों में एक आम नागरिक की तरह संत के पास पहुंचे। वहां लंबी कतार थी, लोग अपनी परेशानियां कह रहे थे और संत झूठ मूठ का समाधान दे रहे थे। बीरबल की बारी आई। संत ने आंखें मूंद लीं और बोले, तुम किसी परेशानी में हो? कोई अपने धन को लेकर तुमसे नाराज है? बीरबल मुस्कराए और बोले, आप सच्चे संत हैं। बीरबल ने चुपचाप संत के सभी सेवकों की जानकारी इकट्ठा की और उसी शाम उन्हें पकड़वाने की योजना बनाई। संत का भंडाफोड़। अगले दिन दरबार में संत और उनके सेवकों को बुलाया गया। बीरबल ने सबके सामने कहा, जहांपनाह, ये संत नहीं ठग हैं। ये लोगों से चढ़ावा लेते थे, सोना चांदी मांगते थे और फिर रातों रात गायब हो जाते थे। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, पर उन्होंने तो मन की बात जान ली थी। बीरबल मुस्कराए। वह मन की नहीं, आम समस्याओं की बात कर रहे थे जो हर किसी को परेशान करती हैं। यही इनका खेल था। जांच करने पर बीरबल की बात सच निकली और संत की वेशभूषा में वह व्यक्ति एक पुराने अपराधी निकला। अकबर ने बीरबल को गले लगाते हुए कहा, तुमने फिर एक बार साबित कर दिया कि तुम्हारी बुद्धि और दृष्टि सच्चाई की पहचान में सबसे आगे है। तीसरा प्रकरण, राजा की परीक्षा। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, एक प्रश्न है, अगर किसी आदमी को 100 अशर्फियां दी जाए और उसे कहा जाए कि वह किसी को न बताए, तो क्या वह छुपा पाएगा? बीरबल बोले, बहुत कठिन प्रश्न है जहांपना। मनुष्य स्वभाव से बात छिपा नहीं सकता, विशेषकर जब बात स्वर्ण मुद्राओं की हो। अकबर मुस्कराए, तो इसे सिद्ध करो। बीरबल ने योजना बनाई। एक साधारण किसान को रात को बुलवाया गया और चुपचाप उसे 100 अशर्फियां दी गईं, यह कहकर कि यह बादशाह की ओर से हैं और यह बात किसी को नहीं बतानी है। गांव में फैली बात। 2 दिन बाद उसी किसान के गांव में यह बात जंगल की आग की तरह फैल गई कि वह अमीर बन गया है और उसे राजदरबार से धन मिला है। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, यह है उत्तर आपके प्रश्न का। किसी भी व्यक्ति से कोई भारी बात छिपी नहीं रह सकती, विशेषकर जब उसमें संपत्ति हो। अकबर हंसते हुए बोले, तो फिर हम कैसे राज छुपाएं? बीरबल बोले, राज उन्हीं के पास सुरक्षित रहते हैं जो अपनी जुबान पर पहरा रख सकते हैं, और ऐसे लोग दुर्लभ होते हैं। उपसंहार, बीरबल की सीख। इन घटनाओं से यह स्पष्ट होता है कि बीरबल की चतुराई केवल तर्क तक सीमित नहीं थी, वह मानवीय स्वभाव, मनोविज्ञान और नैतिकता को भी गहराई से समझते थे। उन्होंने न्याय किया, पर चतुराई से, उन्होंने अपराधियों को पकड़ा, पर चालाकी से, और उन्होंने सच्चाई को सामने रखा, पर बिना किसी शोर शराबे के। सम्राट अकबर ने अंत में कहा, बीरबल, अगर मेरी आंखें न्याय देख सकती हैं, तो वह तुम्हारी बुद्धि की रोशनी से ही है। बीरबल ने मुस्कराते हुए सिर झुका दिया और कहा, जहांपनाह, यह सब आपकी कृपा है और मेरे कर्तव्य का एक अंश। सीख। सच्चाई हमेशा सामने आती है, चाहे लोग उसे कितनी भी गहराई में क्यों न छिपाएं। अंधविश्वास और चालाकी को केवल बुद्धिमानी और विवेक से ही पराजित किया जा सकता है। किसी भी इंसान की पहचान संकट के समय में होती है, जैसे बीरबल ने किया।